भगवान शिव, भोलेनाथ और भगवान परशुराम के बीच युद्ध की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा न केवल शक्ति, समर्पण और तपस्या का प्रतीक है, बल्कि इसमें एक गहरे नैतिक संदेश को भी दर्शाया गया है। यह घटना भगवान शिव के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक परशुराम और उनके बीच हुई थी। इस कहानी के केंद्र में एक बालक की सुरक्षा और उसके प्रति उनके कर्तव्यों का परीक्षण शामिल है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे आर्षि, जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके अंदर क्षत्रियों जैसे गुण थे। वे एक महान योद्धा और अद्वितीय धनुर्धर थे। उन्हें शिवजी से युद्ध कौशल का ज्ञान प्राप्त हुआ था। परशुराम को भगवान शिव से दिव्य परशु, फरसा प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम का जीवन एक अद्वितीय संयोजन था। जहां ब्राह्मण होने के बावजूद वे योद्धा थे। उनका जीवन क्षत्रियों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। किसी समय परशुराम भगवान शिव के घनिष्ठ भक्त और शिष्य थे। वे नियमित रूप से शिवजी की तपस्या और साधना करते थे। भगवान शिव को उन्होंने गुरु रूप में अपनाया और उनसे महान शस्त्र विद्या की शिक्षा ली। शिवजी ने उन्हें विशेष रूप से परशु, फरसा का उपयोग सिखाया, जो उनका मुख्य हथियार बना। किसी दिन परशुराम अपने गुरु शिवजी के आश्रम में थे। तभी एक बालक, जो शिवजी का परम भक्त था, वहां आया। बालक ने शिवजी की पूजा और आराधना करने का संकल्प लिया था और उनकी सुरक्षा भगवान शिव ने स्वयं ली थी। यह बालक शिवजी का अतुलनीय भक्त था और उसने तपस्या के माध्यम से शिवजी की कृपा प्राप्त की थी। भगवान शिव ने उस बालक की हर परिस्थिति में सुरक्षा का वचन दिया था। परशुराम ने बालक को देखा और उसकी शक्ति और आत्मविश्वास को देखकर चौंक गए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि वह बालक साधारण नहीं है। परशुराम ने बालक से उसकी पहचान पूछी, लेकिन बालक ने उत्तर देने से मना कर दिया। इससे परशुराम नाराज हो गए। परशुराम एक योद्धा थे और उनकी सहनशीलता का परीक्षण हो रहा था। परशुराम ने बालक से कहा, तुम्हें यह बताना होगा कि तुम कौन हो और किसकी शरण में हो। लेकिन बालक ने फिर से कोई उत्तर नहीं दिया। परशुराम का क्रोध बढ़ गया, क्योंकि उन्हें यह व्यवहार अनादरपूर्ण लगा। उन्होंने बालक को चेतावनी दी कि यदि वह तुरंत उत्तर नहीं देगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। परंतु बालक शांत रहा और उसने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिखाई। परशुराम ने अपनी क्रोधाग्नि को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अंततः उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने बालक पर हमला करने का निर्णय लिया, परंतु बालक ने भगवान शिव की शरण में होने का दावा किया और परशुराम से कहा कि वह उनसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि शिवजी ने उसकी सुरक्षा का वचन दिया था। जैसे ही परशुराम ने बालक पर आक्रमण किया, भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने परशुराम को रोका और कहा, यह बालक मेरी शरण में है और उसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। तुम मेरे शिष्य हो, परंतु यदि तुम इस बालक पर आक्रमण करोगे तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। परशुराम का दिल भारी हो गया। वे शिवजी के अनन्य भक्त थे और उनसे युद्ध करने का विचार उनके लिए असहनीय था, लेकिन वे अपने योद्धा स्वभाव और धर्म के प्रति भी प्रतिबद्ध थे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, परंतु मैंने इस बालक को चुनौती दी है और एक योद्धा के रूप में मेरे लिए इसे पूरा करना अनिवार्य है। भगवान शिव ने परशुराम को उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह युद्ध केवल परीक्षा के लिए होगा और इसका उद्देश्य अहंकार या क्रोध नहीं होना चाहिए। परशुराम ने अपनी फरसा उठाई और भगवान शिव से युद्ध आरंभ किया। भगवान शिव और परशुराम के बीच का यह युद्ध अत्यंत रोचक और अद्वितीय था। यह गुरु और शिष्य के बीच का युद्ध था, जो न केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि मानसिक धैर्य और बुद्धिमत्ता का भी परीक्षण था। दोनों ही महान योद्धा थे और उनकी शक्ति अपरिमेय थी। शिवजी ने अपने त्रिशूल से परशुराम के फरसे के हमलों को रोका, जबकि परशुराम ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। युद्ध घोर हो गया और चारों ओर भय और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। दोनों के बीच का यह युद्ध न केवल धरती पर, बल्कि देवताओं के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। देवताओं ने आकर इस अद्वितीय युद्ध को देखा और सभी शिवजी और परशुराम की प्रशंसा करने लगे। कई घंटों तक चले इस युद्ध में अंततः भगवान शिव विजयी हुए, लेकिन उन्होंने परशुराम को पराजित नहीं किया। भगवान शिव ने परशुराम को उनकी वीरता और समर्पण के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, परशुराम, तुमने योद्धा धर्म का पालन किया और अपने वचन को निभाया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। भगवान शिव ने परशुराम को सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि धैर्य, ज्ञान और आत्मसंयम में निहित होती है। उन्होंने कहा, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो और मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने इसे सफलतापूर्वक पार किया है। परशुराम ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। शिवजी ने परशुराम को आशीर्वाद दिया और कहा,
तुम धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अमर रहोगे। जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ेगा तुम उसका नाश करने के लिए प्रस्तुत रहोगे।